चंद सालों से दिनेश जी कौन? जी बिल्कुल बिल्कुल अरूप जी। देखिए दो चीज मैं मुमताज जी के सवाल का जवाब देते हुए और अपनी बात करता हूं कि इन लोगों को संरक्षण देने का काम पूर्ववर्ती सरकारों ने किया था। ये तौकीर रजा कौन है? इनको राज्य मंत्री किसने बनाया था? ये ऐसे लोग तो जिनको समाजवादी पार्टी और उनकी सरकारें इनको संरक्षित करनी थी, इनको बल देती थी। और आज भी ये पार्टियां इनके पीछे खड़े होकर देखिए कार्रवाई उपद्रवियों पर हो रही है। तकलीफ किसको हो रही है? 8 साल तकलीफ बाद समाजवादी पार्टी को हो रही है, तकलीफ कांग्रेस पार्टी को हो रही है। तारिक अनवर वहां से बैठ के कह रहे हैं बिहार से कि कुछ लोग अपने को कानून से ऊपर समझते हैं। यहां कानून से ऊपर मुख्यमंत्री जी अपने आप को नहीं समझ रहे हैं। यहां पर बरेली में अपने आप को कानून से ऊपर कुछ लोग कर रहे थे। भाई आप ही सवाल उठा रहे हैं ना। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और मुमताज दोनों ने कहा कि एलआईओ क्या कर रही थी। अरे एलआईओ के पास ही रिपोर्ट, एलआईओ जब समझी और जानी, जब उसको रिपोर्ट मिली तभी लोगों को बुलाया गया, इनको नोटिस दिया गया, इन्होंने एफिडेविट दिया। एफिडेविट देने के बाद इन्होंने इस काम को करने की कोशिश की। कैसे भूल जाते हैं? और अभी क्योंकि चंद वर्षों में अब इनके संरक्षण देने वाली सरकार नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार है, जो अपराधियों आतताइयों के साथ खड़ी नहीं होती है, जो उपद्रवियों को संरक्षण देने का काम नहीं करती है, उनका ठीक से इलाज करती है। और दूसरी बात अनुज जी, सपा के अभी प्रवक्ता कह रही थी कि सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में थे, वहां क्यों नहीं हुआ? आसाम में क्यों नहीं हुआ? बंगाल में क्यों नहीं हुआ? यही आप ही ने सवाल खड़ा किया था। आपने कहा कि चुनाव इसलिए हो रहा है, उसी का मैं जवाब दे रहा हूँ। आपने सवाल किया, यही स्थिति रही जम्मू कश्मीर में। 27% से आज हिंदू नगर हो गए। अगर योगी आदित्यनाथ जैसा शासक वहां होता, अगर वहां भी ऐसा मुख्यमंत्री होता तो आज वहां भी हिंदू सुरक्षित होते। पश्चिम बंगाल में भी अगर योगी आदित्यनाथ जैसा मुमुख्यमंत्री होता तो आज भी वहां के हिंदुओं को इस तरह से रहने के लिए बाध्य न होना पड़ता। कैसे डेमोग्राफी चेंज हो रही है जिसकी बात आप करें? आसाम की क्या स्थिति हो गई? और मैं यही तो कह रहा हूँ कि अनूप भाई प्रयोग कहाँ हो रहा है? प्रयोग वहां करने की कोशिश कर रहे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है। और एक बात मैं और कह देना चाहता हूँ, ये लोग समझ गए हैं अब प्रदेशों में और देश में ना तो योगी से लड़ पा रहे हैं ना मोदी से लड़ पा रहे हैं। जब ये सीधे लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, हर तरह की लड़ाई लड़कर फेल हो गए हैं, तब इस तरह का आरोप और प्रत्यारोप करने की कोशिश किए हैं। अब इन लोगों के पीछे खड़े होकर लड़ाई लड़ना चाहते हैं।